आज अच्छे अच्छे मौलाना लोगों को देखता हूं कि अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते। पूछो बेटा कहां पढ़ता है, कहते कॉन्वेंट में पढ़ता है। बेटा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमें इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमें अच्छे वकीलों की भी जरूरत है मेरे भाई। मगर ये बात याद रखिए, दुनिया के लाखों और करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर और वकील मिल करके कुरान के एक हाफिज के बराबर नहीं हो सकते। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो कुरान के हाफिज होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो दिन रात बैठ करके कुरान और हदीस पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में पढ़ने वाला अप टू डेट लड़का, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो जाए और कितना ही काबिल ना हो जाए और लाखों करोड़ों कमाने वाला ना हो जाए, उस कुरान के हाफिज के बराबर नहीं हो सकता है। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के कारी हैं, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे जिसको कुरान बिल्कुल तरोताज़ा सुनना हो वो अब्दुल्ला से कुरान सुन ले। जब ये कुरान पढ़ते थे ऐसा लगता था कुरान अभी नाजिल हो रहा है, कुरान अभी उतर रहा है, कुरान अभी उतरा है और अब्दुल्ला बिन मसूद उसकी तिलावत कर रहे हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, अपने कानों में ईयरबड्स और ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले मेरे नौजवान साथियों, बाइक के ऊपर गाना सुन के जा रहे हो, कार में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, तकरीर हो रही है कहीं साइड में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, कभी फेसबुक की रील्स पर तुम गाने देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर तुम म्यूजिक सुन रहे हो, कभी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर गाने सुन रहे हो। ओ मेरे नौजवान साथियों, ये तुम गाने क्यों सुन रहे हो, ये तुम म्यूजिक क्यों सुन रहे हो? अगर तुम ये कहते हो ये गाने सुन करके हमारे दिलों को सुकून मिलता है, तो मेरे भाई तुम अपने दिल के बारे में ये समझ जाओ, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। जिस दिल को गाना सुन करके सुकून मिलता हो, जिस दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलता हो, उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मर चुका है, वो दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों, जो दिल होता है वो दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है, दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर आपका दिल जिंदा होता तो कुरान की तिलावत से उसको सुकून मिलता, आपका दिल अगर जिंदा होता तो अल्लाह के जिक्र से उसको सुकून मिलता। अगर म्यूजिक और गाने बजाने से और गंदी तस्वीरों से आपके दिल को सुकून मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं अब्दुल्ला तुम कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं कैसे आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, सही बात है कि कुरान मेरे ऊपर उतरा है, मगर आज मैं कुरान किसी और की जुबान से सुनना चाहता हूँ। हाय अब्दुल्ला, तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं सूरे निसा की तिलावत करने लगा, सूरे निसा में पढ़ने लगा, मैं तिलावत करता चला जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरे निसा की तिलावत करते करते जब मैं उसकी इस आयत के ऊपर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को लाएंगे, और ऐ नबी कल क़यामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के ऊपर गवाह बना करके लाएंगे। अल्लाह के नबी जब इस आयत को सुनते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है, आपके दिल में ये ख्याल आता है कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बस करो, आए अब्दुल्ला रुक जाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते जब मैंने नजरें उठा के देखी, फैज़ा आइनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमारे नबी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हमें और आपको कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा मेरे भाई?
बड़ा दावा है हमें नबी से मोहब्बत का। शायद पूर्णिया के अंदर भी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकला होगा, शायद अररिया के अंदर भी कोई जुलूस निकला होगा। एक साल में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मालदा में था, बड़ा पूरा कलिया चक और पूरा मालदा की सड़कें भरी हुई थी रसूल के आशिकों से, रसूल के चाहने वालों से। बड़े दावे हैं साहब हमें रसूल से मोहब्बत के। कोई घरों को सजा रहा है, कोई घरों में झंडे लगा रहा है, कोई बाइक पे झंडी लगा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नबी की नाते बजा रहा है, कोई हरे रंग का कपड़ा पहन के निकले हुए हैं। दावे तो बड़े लंबे चौड़े हैं नबी से मोहब्बत के, मगर नबी का अखलाक कहां है मेरे भाई? नबी की सीरत कहां है? नबी का किरदार कहां है? वो नबी जिसने अपने लिए कभी कुछ नहीं बनाया, दुनिया से गए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई अपने बच्चों के लिए कोई माल नहीं छोड़ा, कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारी। आखिरी दिन अल्लाह के नबी का सोमवार को आपका इंतकाल होता है और संडे को इतवार की रात में अल्लाह के नबी के घर में जो चिराग जलता है उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। ये जिंदगी गुजारी अल्लाह के प्यारे नबी ने। आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई मसेरी नहीं है, कोई आरामदेह गद्दा नहीं है। हज़रत उमर एक मरतबा अल्लाह के नबी के कमरे में आते हैं, देखते हैं एक मामूली सी चटाई बिछी हुई है, एक मामूली सा तकिया रखा हुआ है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक पानी का प्याला रखा हुआ है। ये अल्लाह के नबी का कमरा है, ये अल्लाह के नबी की कुल कायनात है। हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अय अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के नबी होकर और हम सब के सरदार होकर, हम सब के आका होकर आप ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं। अय अल्लाह के नबी, कैसर किसरा तो अपने अपने दरबार में ऐशो आराम से रहते हैं, आप ऐसी जिंदगी क्यों गुजारते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अमा तर्जा अन तकून लहुमुद दुनिया व यकून लना अल आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम नहीं चाहते कि कैसर व किसरा को तो दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं, तुम्हारे नबी को अल्लाह की नेमतें मिल जाएं? क्या तुम ये नहीं चाहते? उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। आखिरी दिन जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने वाला है, आपके घर में जो जौ आता है वो आपकी ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी जाती है, तो उसके बदले में जौ आपके घर में आता है। उस नबी ने पत्थर भी खाए, उस नबी ने पेट पर पत्थर भी बांधे, उस नबी ने 2-2 महीने तक उस नबी के घर में चूल्हा न जलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी तकलीफें अल्लाह के नबी ने क्यों उठाई हैं? बस एक ही धुन थी आपको, एक ही चिंता थी, एक ही फिक्र थी, एक ही टेंशन थी कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौहीद पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे सही रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं। और ये चिंता और ये टेंशन आपको इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ नबी, आपको लोगों के ईमान की इतनी फिक्र है कि कहीं आप उनके पीछे अपनी जान न जोखिम में डाल दें, कहीं आप अपनी जान न दे दें, आपको इतनी फिक्र है। आपको बस एक ही फिक्र सताती थी कि लोग ईमान ले आएं, लोग तौहीद पर आ जाएं, लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। आपने ताइफ के अंदर पत्थर भी खाए, आप नमाज पढ़ रहे हैं और उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और आपके गले में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं और आकर के अल्लाह के नबी को बचाते हैं और कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक इंसान को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहता है, वो एक अल्लाह को अपना रब कहता है, तुम इसलिए उसको कत्ल कर देना चाहते हो। नमाज की हालत में आपके ऊपर ऊँटनी की बच्चा दानी ला के रख दी गई,
आपके ऊपर ओहद के मैदान में ऐसा हमला किया गया कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आपके सर से खून टपाटप गिर रहा था और आपके दांत तोड़ दिए गए, आपको जहर दिया गया, आपके ऊपर पत्थर गिरा करके आपको जान से मारने की कोशिश की गई, आपको आपके वतन से निकाला गया, आपके जिंदगी में आपकी बेटी को ऐसा हमला किया गया आपकी बेटी के ऊपर कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे दुख अल्लाह के नबी ने क्यों उठाए? अल्लाह के लिए उठाए, अल्लाह के दीन के लिए उठाए, अल्लाह की रजा के लिए उठाए। हम भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? हम इस्लाम के लिए और अपने दीन के लिए क्या कर रहे हैं? जलसा कर रहे हैं? बहुत बड़ा तीर मार लिया भाई साहब आपने। बड़ी दूर से चल के आप आए हैं, आज चिमनी बाजार में जलसा है, मगर जरा अपने दिलों को टटोलना कि किस मकसद के लिए आए हो। मकसद अगर यह है कि अब्दुल गफ्फार साहब आएंगे, तकरीर सुनेंगे और सुबह आपस में बातें करेंगे, साहब तकरीर कैसी थी, अगर यह मकसद था, या बहुत सारी हमारी औरतें आई हैं कि चले आज देखेंगे मुनीरुद्दीन साहब, उनको देखेंगे आज वो कैसे दिखने में लगते हैं, उनको देखना मकसद था, तो माफ कीजिए फिर आपका मकसद यहां आने का गड़बड़ है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस है, अमल का सवाब तो नीयत के हिसाब से मिलेगा। अगर नीयत ये है कि जलसे में जाएंगे, 10 बातें सुनेंगे, चलो 10 पर नहीं, 10 में से 2 बात पर अमल कर लेंगे, अपनी इस्लाह कर लेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे और मदरसा कमरुल उलूम का ताउन करेंगे, अगर ये मकसद लेकर के आए थे तब तो ठीक है। और अगर तफरीह करना था, इंटरटेनमेंट करना था, तो इंटरटेनमेंट करने के लिए तकरीर में आना ज़रूरी नहीं है। कोई फिल्म देख लो, कोई नाच गाना देख लो, कोई और बेहुदा काम कर लो, उसमें इंटरटेनमेंट हो जाएगा। दीन को इंटरटेनमेंट मत बनाओ मेरे भाई। ये कुरान और हदीस की मजलिस है, ये दीन की मजलिस है, ये प्रोग्राम दीन का प्रोग्राम है। इसको मनोरंजन का साधन मत बनाओ, इसको इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाओ। यहां आए हो तो कुरान और हदीस की बातों को सुनो और अपनी इस्लाह करो। हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आज हमें ऐसी तकरीरें अच्छी लगती है जिसमें हमें सामने वाला हंसा दे। एक बात बोलूं, हंसने का नहीं रोने का मकाम है। ये जो हम लोग हंसते हैं ना, हंसना मना नहीं है शरीयत में, मगर जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मोबाइल पर देखो तो जोक लगा के सुनते हैं, कॉमेडी वाले प्रोग्राम सुनते हैं, कहते साहब मैं हंसता रहता हूं। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। तिरमिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? मैं याखुज़ुन्नी हाउलाइल कलिमात, मैं 5 बातें बयान करने जा रहा हूं, इन 5 बातों को कौन सीखेगा? हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह के नबी के वो सहाबी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया था दीन सीखने के लिए, कुरान और हदीस सीखने के लिए। अबू हुरैरा कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूँगा, अय अल्लाह के नबी, मैं आपकी बातों को याद करूंगा और दूसरों तक पहुंचाऊंगा। आपने फरमाया, नोट कर लो, मैं 5 बातें बता रहा हूं। नंबर 1, इत्तकिल महारिम तकुन अगनन नास। इत्तकिल महारिमा, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम हराम से बचने वाले बन जाओ, तुम सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। मुत्तकी बनना है तो बहुत तहज्जुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुत्तकी बनना है तो बहुत नफिल रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। इत्तकिल महारिमा, हराम चीज़ों से बचो, तकुन अज़हदन्नास, तो तुम सबसे बड़े तकुन आबदन्नास, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इबादत गुजार अगर बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, तो हराम चीज़ों से बचने वाले बन जाओ। हराम कारोबार से बचो, हराम कमाई से बचो, हराम जुबान से बचो, हराम चीज़ों से बचो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं दूसरी चीज़, वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन्नास, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो लिख दिया है उसके ऊपर राज़ी हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे।
ये हसद क्यों होता है? मेरी तनख्वाह 5,000, तेरी 10,000 क्यों है? मैं 50,000 महीना कमाता हूं, तू 1 लाख क्यों कमाता है? अरे भाई वो 1 लाख अपने मुकद्दर से कमा रहा है, तुम 50,000 अपने मुकद्दर से कमा रहे हो। 50,000 का तुम भी 1 लाख करो, मेहनत करो, कोशिश करो। तुम्हारी तकदीर में अगर 1 लाख लिखा है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। और तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा है तो तुम सारे तरीके अपना लो, तुम 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते।